Hello everyone. Today I am going to start our next chapter that is called as surface chemistry. I am going to discuss about what is the meaning about surface chemistry. If we can divide this chapter name in two parts. First that is called as surface and second one that is called as chemistry. It means we can say that the process occurring on the surface that is called a surface, मतलब सरफेस पे होने वाली जो प्रोसेस होंगी उसे हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. यानी सिंपली अगर हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री को अगर हम टू पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं तो अगर ये फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड अ सरफेस, सेकंड वन दैट इज कॉल्ड अ केमिस्ट्री. यानी केमिकल प्रोसेस या केमिस्ट्री यानी सरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री के बारे में जिस चैप्टर में हम डिस्कशन करते हैं दैट इज कॉल्ड अ सरफेस केमिस्ट्री. यानी सिंपली अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द प्रोसेस अकरिंग ऑन द सरफेस. यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी सरफेस पे होने वाले प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं दैट इज कॉल्ड अ सरफेस केमिस्ट्री. एंड एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं, सपोज करो अगर हम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ के लिए, तो जब 1 मंथ के बाद हम आते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे टेबल या फिर बेड पे या फिर ड्रेसिंग पे या फिर फ्रिज पे बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं. तो जो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं सरफेस पे कलेक्ट, यानी सरफेस पे जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड जिस ब्रांच में इस प्रोसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री. और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज करो जो फायर फाइटर होते हैं वो मास्क का यूज करते हैं. तो वो मास्क का यूज क्यों करते हैं? तो देखो मास्क का यूज इसलिए करते हैं जैसे पॉल्यूटेंट जो गैस है वो इनहेल ना कर सके और उन्हें किसी भी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम ना हो सके. तो ये भी क्या है, ये सरफेस पे होने वाली प्रोसेस है. तो ये भी हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? तो ये पढ़ेंगे हम सरफेस केमिस्ट्री के. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज करो हमारे पास कलर्ड सॉल्यूशन, हमने एक बीकर लिया और बीकर में क्या किया, हमने कलर्ड सॉल्यूशन ले लिया. जब कलर्ड सॉल्यूशन लेंगे और उसमें हमने क्या किया, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल को उसके अंदर पुट कर दिया. यानी पुट द एक्टिवेटेड चारकोल इन द बीकर इन विच colored solution is occur. जब हम जैसे ही हम एक्टिवेटेड चारकोल हम उस कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, वो जो कलर्ड सॉल्यूशन होता है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कलरलेस. यानी वो जितने भी कलर थे उसको क्या किया, एक्टिवेटेड चारकोल ने एब्जॉर्ब कर लिया. तो ये सारी चीजें हैं जो हम सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं. तो हम सिंपली अगर हम कह सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री का मतलब ये हो गया द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी एनी प्रोसेस अकरिंग ऑन द सरफेस. यानी हम केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी सरफेस पे होने वाले कोई भी प्रोसेस हो सकता है, तो उस प्रोसेस के बारे में जिस ब्रांच के अंतर्गत हम डिस्कशन करते हैं दैट इज कॉल्ड अ सरफेस केमिस्ट्री. एंड एग्जाम्पल ऑफ सरफेस, जैसे एग्जाम्पल्स मैंने बताया आपको कि सपोज करो जो फायर फाइटर होते हैं वो मास्क का यूज करते हैं, ठीक है. एंड सेकेंड एग्जाम्पल जैसे गैस मास्क is used by firefighter. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. सेकेंड एग्जाम्पल एक्टिवेटेड चारकोल डिप इन द कलर्ड सॉल्यूशन. अगर हम एक्टिवेटेड चारकोल को कलर्ड सॉल्यूशन में डिप कर लेते हैं तो वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, वो एक्टिवेटेड चारकोल जो भी कलर्ड कंपोनेंट उसमें अवेलेबल है उसे क्या करता है, अपने सरफेस पे कलेक्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो दैट इज कॉल्ड ये सारी चीजें, ये सारे प्रोसेस जो हम पढ़ते हैं वो सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं. अब इस चैप्टर में हमें केवल मेन 2 टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है. इन दिस चैप्टर वी स्टडी द मेन 2 टॉपिक्स. फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन. तो इस जो सरफेस केमिस्ट्री है द मेन 2 टॉपिक्स वी कैन स्टडी इन दैट चैप्टर. First that is called adsorption and second one that is called
absorption. It means इस चैप्टर में हम मेन 2 टॉपिक्स जो स्टडी करेंगे, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन और first that is called absorption and second one that is called adsorption. Absorption, what is the meaning of absorption? Absorption का मतलब होता है in which one substance enter into the another substance and get uniformly distributed throughout the bulk. यानी सपोज करो कि व्हाट इज द प्रोसेस या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन. सपोज करो हमने कोई एक सब्सटेंस लिया, ये सपोज करो हमारा स्पंज है, दैट इज कॉल्ड ए स्पंज. ठीक है, स्पंज में क्या किया हमने, स्पंज के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स को गिरा. जैसे हम वाटर के ड्रॉपलेट्स गिराते हैं तो क्या हो रहा है, वन सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे सब्सटेंस के अंदर एंटर कर रहा है. यानी the process in which one substance enter the another substance and get uniformly distributed throughout the bulk. ठीक है, यूनिफॉर्म ऐसा नहीं होगा एक जगह बहुत ज्यादा वाटर कलेक्ट हो जाएगा, दूसरी जगह वाटर कम कलेक्ट हो, ऐसा नहीं होगा. जो वन सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर एंटर कर रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्मली होगा और ये बल्क में होगा. ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इट मीन्स one substance enter into the another substance and get uniformly distributed throughout the bulk. ठीक है, ऐसा इसका एग्जांपल देख लेते हैं. व्हाट एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन? तो एब्जॉर्प्शन का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो पहला एग्जांपल, तो फर्स्ट एग्जांपल वाटर एंटर एग्जांपल. फर्स्ट वाटर enter in sponge. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल कि वाटर क्या हो रहा है, स्पंज के अंदर एंटर हो रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, जैसे वन सब्सटेंस क्या हो रहा है, नेक्स्ट सब्सटेंस के अंदर एंटर कर रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है बल्क के फॉर्म में. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन. अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल देखा होगा, कभी कभी हमारा मन करता है कि हम चाय लें और उसमें बिस्किट डिप करके खाएं. तो हम क्या कर रहे हैं, चाय है हमारा, टी है, 1 कप टी लिया हमने और उसमें वन सब्सटेंस को उसके अंदर डिप कर रहे हैं. यानी हम क्या कर रहे हैं, बिस्किट को कप के अंदर डिप कर रहे हैं. सपोज मैं यहाँ फिगर बना देती हूँ, दैट इज द कप एंड इसमें ये टी है और ये बिस्किट है. ठीक है, तो हम क्या करें, वन सब्सटेंस को अनदर सब्सटेंस में एंटर कर रहे हैं और देखा होगा जैसे हम बिस्किट डिप करते हैं जितना पार्ट हमारा बिस्किट टी में जाता है वो क्या करता है, वो जो टी के पार्टिकल्स होते हैं वो बिस्किट के अंदर एंटर कर रहे हैं. और देखा होगा कि बिस्किट में जितना पार्ट अंदर जाता है उसमें टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यूनिफॉर्मली होता है. तो इसमें क्या हो रहा है, वन सब्सटेंस क्या कर रहा है, दूसरे सब्सटेंस के में एंटर कर रहा है और एंटर करने के बाद क्या हो रहा है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली हो रहा है. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. तो सेकंड एग्जांपल हो गया एब्जॉर्प्शन का आपका कि जो हमने बिस्किट लिया उसको टी के अंदर डाला तो वन सब्सटेंस नेक्स्ट सब्सटेंस के अंदर एंटर कर गया और किस फॉर्म में कर रहा है, यूनिफॉर्मली कर रहा है. ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एंड थ्रू जो आपका और बल्क में होगा. तो दैट इज द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट आता है एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. सपोज करो हमारे घर में गुलाब जामुन बना हुआ. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसके बॉल्स बनाते हैं. बॉल्स बनाने के बाद उसको डीप फ्राई करते हैं. डीप फ्राई करने के बाद उसे हम क्या करते हैं, जो भी हम शुगर का जो भी सीरम बनाते हैं या चाशनी जो बनाते हैं उसके अंदर डिप कर देते हैं. कुछ समय के बाद क्या होता है, वो फूल जाते हैं. यानी शुगर का जो सीरम था वो गुलाब जामुन के अंदर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है और यूनिफॉर्मली होता है. ऐसा नहीं होता कि हाफ पार्ट में शुगर एंटर करेगा शुगर सीरम और नेक्स्ट पार्ट में नहीं एंटर करेगा. वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होता है. इसीलिए वो क्या करता है, हमें बहुत ही टेस्टी लगता है. या फिर हम ये कह सकते हैं शुगर पूरी तरह उसके अंदर चला गया, इसकी वजह से वो स्वेल हो गया और वो बहुत अच्छे से मतलब उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था. तो इसकी वजह क्या हो रही है, देखो तो इसमें क्या है, गुलाब जामुन को हमने डाल दिया चाशनी में,
जब गुलाब जामुन को हमने शुगर सिरप में डाला तो शुगर सिरप के पार्टिकल्स क्या हो गए, जो गुलाब जामुन के सरफेस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द एब्जॉर्प्शन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके एब्जॉर्प्शन के। एक चीज और इसमें देखते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ना तो वो एक्सोथर्मिक होता है और ना ही वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी ये जो एब्जॉर्प्शन होगा ना आपका ना तो एंडोथर्मिक होगा और ना ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इज इट क्लियर? अब अच्छा, इसमें एक चीज और देखते हैं कि सब हमने कहा वन पार्टिकल एंटर कर रहा है नेक्स्ट पार्टिकल के अंदर, ठीक है? तो जो पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो हम एब्जॉर्प्शन की फिलहाल अभी बात कर रहे हैं, तो या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं सॉल्यूट को हम एब्जॉर्बेंट बोलते हैं और सॉल्वेंट को हम एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। तो वाटर एंटर कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ एब्जॉर्बेंट, और जिस सरफेस पे ये प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ एब्जॉर्बेंट, ठीक है? सपोज करो ये हमारा स्पंज है, स्पंज में वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो एंटर करें, दैट इज अ वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है? ये हमारे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये देखो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, किसे मिक्स कर रहे हैं, हम वाटर को डाल रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। किसमें मिक्स कर रहे हैं? सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, जो हमारा स्पंज है उसके अंदर हम डाल रहे हैं तो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस एंटर कर रहा है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट, और जिसमें एंटर कर रहा है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। यानी जिस सरफेस पे हो रहा है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट, और जो सब्सटेंस एंटर कर रहा है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। एग्जाम्पल मैंने स्पंज के लिया था कि स्पंज में अगर सपोज करो हम वाटर डालते हैं तो किसको डाल रहे हैं, वाटर को उसके अंदर डाल रहे हैं, तो वाटर क्या हो जाएगा हमारा, एब्जॉर्बेंट हो जाएगा। और किस सरफेस पे वाटर किसके सरफेस पे जा रहा है, तो वो स्पंज के सरफेस पे जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। Firstly, I am going to discuss about what is the meaning of adsorption. Adsorption, the process in which one substance accumulates the surface of another substance in higher concentration. यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि सपोज करो कि कोई एक सब्सटेंस क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है किस पे, नेक्स्ट सब्सटेंस की सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा, पेनिट्रेट नहीं करेगा। पेनिट्रेट कर गया तो वो एब्जॉर्प्शन होगा, पेनिट्रेट अगर नहीं कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो इट मींस व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन इन विच वन सब्सटेंस accumulate on the surface of another substance in higher concentration. सपोज करो हमारे घर में टेबल रखा हुआ और टेबल पे डस्ट के कुछ सुबह हमने डस्टिंग की लेकिन शाम को फिर से डस्ट के पार्टिकल आके कलेक्ट हो गए। तो डस्ट के पार्टिकल क्या रहे, टेबल के सरफेस पे कलेक्ट हो गया, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे। जब पेनिट्रेट नहीं कर रहा है यानी केवल सरफेस पे कलेक्ट हो रहे हैं in higher concentration, is that process is known as adsorption. या और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। सपोज करो मैं इस ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ चॉक से, तो राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, अगर मैं ब्लैक बोर्ड पर चॉक के थ्रू लिख रही हूँ तो दैट इज एडसॉर्प्शन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे। जब ये पेनिट्रेट नहीं करेगा, एक्यूमुलेट हो रहे हैं केवल दूसरे सरफेस पे आकर के हायर कंसंट्रेशन, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एडसॉर्प्शन। और एग्जांपल देख लो, सपोज करो हम रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, रेनकोट का यूज करते हैं या फिर अम्ब्रेला का यूज करते हैं। अम्ब्रेला का अगर हम यूज करते हैं और जैसे हम सपोज अम्ब्रेला एंड वाटर, तो वाटर के पार्टिकल क्या होता है, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे आ रहा है अम्ब्रेला के सरफेस से एक्यूमुलेट हो रहे हैं, पेनिट्रेट नहीं कर, उसके अंदर एंटर नहीं कर, एंटर कर दे तो हम भीग जाते। तो हम तो ये प्रोसेस जो होगा तो दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो हम रेनकोट का यूज करें, तो रेनकोट के में भी यही कंडीशन, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो रेनकोट पे क्या होते हैं, उसके सरफेस एक्यूमुलेट तो होते हैं लेकिन पेनिट्रेट नहीं होते हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस to another on the surface of another substance in higher concentration, so that is called adsorption.
तो ये कुछ एग्जांपल्स है, एक और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो हम जैसे हम न्यू लंच बॉक्स लाते हैं या फिर बॉटल्स लाते हैं या लैपटॉप ले लाते हैं, तो उसके अंदर एक छोटा सा पाउच मिलता है, तो वो स्मॉल जो पाउच होता है दैट इज कॉल्ड अ सिलिका जेल। उसका क्या यूज होता है? जो सिलिका जेल होता है वो क्या करता है, मॉइस्चर को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एब्जॉर्ब कर रहा मतलब मॉइस्चर उसके सरफेस पे तो आके कलेक्ट हो रहा है लेकिन उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा। अगर मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं इन अ हाई कंसंट्रेशन बट पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको बता दिए कि सिलिका जेल हो गया या फिर रेनकोट एंड वाटर हो गया, अम्ब्रेला एंड वाटर हो गया, तो दैट इज द एग्जाम, या फिर ब्लैक बोर्ड एंड चॉक हो गया, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एब्जॉर्प्शन, या फिर टेबल और एंड पार्टिकल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एब्जॉर्प्शन। क्योंकि मॉलिक्यूल जो है सरफेस पे कलेक्ट तो हो रहे हैं इन अ हाई कंसंट्रेशन बट पेनिट्रेट नहीं हो रहा, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो इसमें भी आता है व्हाट इज द एडजॉर्बेंट एंड व्हाट इज द एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट अगर हम देख लेते हैं, सपोज करो मैं यहीं पे एक अम्ब्रेला बना दे रही हूँ, ये हमारा अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला है, और इस अम्ब्रेला पे क्या हो रहा है, वाटर के ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट इज कॉल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये हो गया अम्ब्रेला का सरफेस। तो जो पार्टिकल एक्यूमुलेट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, यानी ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। यानी जो पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं सरफेस की तरफ दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, और वो जो सरफेस होगा दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। तो ये हो गया इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। व्हाट इज द एब्जॉर्बेंट एंड व्हाट इज द एब्जॉर्बेंट? एब्जॉर्बेंट मींस जो पार्टिकल सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट, एंड जिस सरफेस पे ये प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। जैसे हम सपोज को रेनकोट और वाटर है, तो रेनकोट अगर हम कैरी करते हैं रेनी सीजन में तो वाटर के ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट तो हो रहे हैं, कौन आ रहा है, वाटर के ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट, क्योंकि अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहे, ठीक है। और किस सरफेस पे आ रहे हैं, रेनकोट पे आ रहे हैं, तो रेनकोट क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉर्प्शन। जॉर्प्शन क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉर्प्शन, हम इसी में देखना है, हम बस ऐड को हटा दे रहे हैं, बाकी जॉर्प्शन आपका एज यूजुअल हो जाएगा। तो जॉर्प्शन क्या होगा, तो जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि वो प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ प्रोसेस अकर होगा। मतलब जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, इन विच the adsorption and absorption both are occur, that phenomena is known as absorption। यानी absorption का मतलब क्या होगा, adsorption भी होगा and absorption भी होगा। यानी those process in which adsorption and absorption both are occur, that process is known as absorption। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे सपोज करो हम किसी भी फैब्रिक को अगर डाई करने के लिए देते, डाइंग ऑफ फैब्रिक, इन दैट कंडीशन क्या होता है कि जब हम किसी, सपोज करो हमने व्हाइट कलर का कोई फैब्रिक लिया और उसे हमें रेड कलर या फिर पिंक कलर या फिर ब्लू कलर में उसे कन्वर्ट करना, चेंज करना, तो हम क्या करते हैं, शॉपकीपर को ले जाके देते हैं और बोलते हैं डाई कर दीजिएगा। तो जो डाइंग का जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस जो होता है उसमें एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों होता है, यानी कुछ पार्टिकल्स उस फैब्रिक के अंदर भी जाता है और कुछ पार्टिकल सरफेस पे भी रह रहे हैं। तो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, जो पार्टिकल अंदर पेनिट्रेट भी हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। यानी those process in which absorption and adsorption both are occur, that is known as adsorption। Example, dyeing of fabric। एक और टर्म यूज होता है डिजॉर्प्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजॉर्प्शन? डिजॉर्प्शन में क्या होगा, सपोज करो हम एब्जॉर्प्शन की ही टर्म को लेके इसको डिफाइन करें, ये हमारा सरफेस है और इस पे पार्टिकल अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, जो अट्रैक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट और
ठीक है, और दैट सरफेस इज नोन एज adsorbent ऑब्लिक एब्जॉर्ब। वो कुछ भी हो सकता है, एब्जॉर्बेंट भी हो सकता है, एब्जॉर्बेंट और डिपेंड करता है प्रोसेस क्या हो, ठीक है। तो प्रोसेस सपोज करो अगर मॉलिक्यूल्स केवल सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अगर पेनिट्रेट कर गए मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली बल्क फॉर्म में तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसलिए मैंने यहाँ पे एब्जॉर्बेंट और ऑब्लिक एब्जॉर्बेंट लिख लिया है और इसको मैंने एब्जॉर्बेंट ऑब्लिक एब्जॉर्बेंट ले लिया। अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट की बात करेंगे, और अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो हम एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट की बात करेंगे। तो डिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? डिजॉर्प्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट, ठीक है। एब्जॉर्बेंट या एब्जॉर्बेंट का अगर सपोज को मैंने एक एग्जांपल ही मैं सपोज को एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? पार्टिकल अट्रैक्ट करो और पेनिट्रेट कर दे रहे हैं। सपोज करो जो अट्रैक्ट हुए पार्टिकल अगर उस सरफेस से रिमूव हो गए, बाहर निकल गए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन। यानी सपोज करो ये हमारा दे रखा है, कोई मटेरियल ले लिया हमने, सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ पे स्पंज ले लिया, स्पंज लिया और वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ इसके अंदर एंटर करे तो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है। अब इस सपोज करो ये जो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करके एंटर करते वो मॉलिक्यूल्स जो थे वो बाहर निकल गए, यानी रिमूवल हो गया सरफेस से, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिजॉर्प्शन। यानी रिमूवल ऑफ एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट आर नोन एज डिजॉर्प्शन, ठीक है। अगर सरफेस से एब्जॉर्बेट या फिर एब्जॉर्बेट का रिमूवल हो रहा है, बाहर निकल जा रहे हैं वो सब, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिजॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ फिजियोजॉर्प्शन एंड सेकंड दैट इज कॉल्ड अ केमियोजॉर्प्शन। तो अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ attraction between the adsorbent and adsorbent it will be divided into two parts. First that is called a physiorsorption and second that is called a chemosorption. In case of physiorsorption the force of attraction between the adsorbent and adsorbent is very weak or we can say weak. But in case of chemosorption the force of attraction between the adsorbent and adsorbent is स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो फिजियोजॉर्प्शन में क्या होगा, जो एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होगा, वीक होगा। जबकि केमियोजॉर्प्शन में क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जबकि फिजिकल में अब फिजिकल चेंज है तो वहां पे बॉन्ड का कोई भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो वीक होगा। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द फिजियोजॉर्प्शन, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू द सरफेस बाय वैन डर वाल फोर्स। यानी जो आपका एब्जॉर्बेंट है और एब्जॉर्बेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, फिजियोजॉर्प्शन का केस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इस कंडीशन में जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो 20 से लेके 40 किलो जूल तक होगा, या हम सिंपली कह सकते हैं द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ फिजियोजॉर्प्शन इज वेरी लो एंड इट इज अ नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं होगा। एंड नेक्स्ट दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड मल्टी लेयर्ड फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, हम गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड करते हैं, वैसे ही फिजियोजॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है एंड मल्टी लेयर होता है एंड इट इज अकर एट लो टेम्परेचर। ये जो प्रोसेस होगा फिजियोजॉर्प्शन का वो लो टेम्परेचर पर अकर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है केमियोजॉर्प्शन, तो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द between the adsorbent and adsorbent is
स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो भी हाई होगा, नियर अबाउट 40 to 200 किलो जूल पर मोल हो गए। एंड दैट इज इट इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस। जो केमिजॉर्प्शन जो होगा वो स्पेसिफिक प्रोसेस है, स्पेसिफिक इन नेचर होगा, और ये जो प्रोसेस होगा वो किसी भी टेम्परेचर पर होगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स कुछ लिखे हैं। तो केमिजॉर्प्शन में क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा मैंने, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड ऑन द सरफेस बाय अ केमिकल bond and the heat of adsorption is very high because the bond is strong। ठीक है, तो जो heat of adsorption होगा वो near about 40 to 200 किलो जूल होगा। and it is a irreversible and monolayered। इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, यानी एक बार अगर फॉर्म हो गया तो फिर दोबारा उससे पहले का रिएक्टेंट हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है and it is a monolayer and it is a specific in nature। मैंने अभी जस्ट बोला कि ये irreversible होगा तो स्पेसिफिक होगा क्योंकि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे रहा है। and it occurs at all temperature। किसी भी टेम्परेचर पे केमिजॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाएगी। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सपोज जैसे दिया ऑक्सीजन ऑन गोल्ड प्लैटिनम या फिर सिल्वर सल्फेट। और फिजिजॉर्प्शन का एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे आपका माइंस में जाते हैं वर्कर्स तो वो क्या होता है, मास्क लगा के जाते हैं, या फायर फाइटर जो होते हैं वो मास्क लगाते हैं क्योंकि जो पॉल्यूटेंट एयर है वो इनहेल ना कर सकें। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ फिजिजॉर्प्शन एंड दैट इज अ केमिजॉर्प्शन। एक चीज और मैं एक और चीज बता देते हैं, जो आपका एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये आज का टॉपिक था, इसको देखो और समझो, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूछ लेना।